Hello students, in this video we are going to see LNK file forensics. This is a subtopic in Windows Feature Forensic Analysis. हम लोगों ने ओवरव्यू में LNK file forensics क्या होता है इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था. But in this video we are going to see in-depth knowledge about LNK file forensics. So LNK file is also called as a link file. इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताना है तो आप किसी भी फोल्डर का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का आइकॉन जो डेस्कटॉप पे लेके जाते हो या फिर अपने यूज केसेस के हिसाब से हम लोग जितनी नीड है उतने एप्लीकेशंस के आइकॉन या फिर जो शॉर्टकट कीज होती है वो डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं या फिर इधर उधर फोल्डर में उसको ऐड करके रखते हैं तो उसे एलएन के एक्सटेंशन या फिर एलएन के फाइल बोला जाता है. Also called as a link file. It is a Windows shortcut file. LNK is a Windows proprietary format specification that allows users to create a graphical pointer to a file, command और नेटवर्क शेयर. मतलब हम लोग उसे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर डबल टैप करके ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर जो फीचर है वो यूज कर सकते हैं. गेम हो सकता है, फोल्डर हो सकता है या फिर जो आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं, रिसाइकल बिन का शॉर्टकट हो सकता है, कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट हो सकता है, माई कंप्यूटर का शॉर्टकट हो सकता है, तो उसे हम लोग एलएन के एक्सटेंशन इन शॉर्ट आइकॉन बोल देते हैं. और ये जो फाइल्स होते हैं ये हम लोग आइकॉन से भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट उसका जो पाथ है वहां पे जाके भी उसको ओपन कर सकते हैं. मतलब यूजर के यूज केसेस के हिसाब से वो उसको रिमोट फाइल का आइकॉन बना के डायरेक्ट ओपन कर सकता है या फिर लोकल पाथ जहाँ पे उसको स्टोर किया है वहां पे जाके ओपन कर सकता है. विंडोज में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस एलियन के फाइल्स और यूजर्स में क्रिएट देम मैन्युअली. मतलब उसका जो यूज केस है अगर उसको वो चाहिए उसका वो आइकॉन डेस्कटॉप पे लेके जाएगा. अभी समझो मैं स्पॉटिफाई यूज करता हूँ तो मुझे स्पॉटिफाई रेगुलरली लगता है तो मैं उसको डेस्कटॉप पे पिन करके रखूंगा या फिर व्हाट्सएप जो मैं यूज करता हूँ उसको मैं टास्क बार में या फिर स्टार्ट मेन्यू में पिन करके रखूंगा, उसका शॉर्टकट की बना के रखूंगा. और कोई कोई एप्लीकेशन जो मुझे कभी नहीं लगते ऐसे एप्लीकेशन को मैं पाथ क्यों बनाऊं. अभी रजिस्ट्री एडिटर है तो रजिस्ट्री एडिटर का आइकॉन बना के कुछ फायदा ही नहीं है, मैं रेगुलरली उसको यूज नहीं करता हूँ. तो जब मुझे वो रजिस्ट्री एडिटर ओपन करना है तब मैं लोकल पाथ से या फिर जो उसका डायरेक्ट पाथ है वहां पे जाके उसको ओपन कर सकता हूँ. तो अभी बोलोगे कि डिजिटल फॉरेंसिक में इसका यूज क्या है. मतलब एज ए डिजिटल फॉरेंसिक हम लोगों के पास डिवाइस मिला, हम लोगों को समझ रहा है कि डेस्कटॉप पे इतने सारे एप्लीकेशन है तो हम लोग इससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे या फिर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है एलएन के फाइल्स में. सो एलएन के फाइल्स ऑल्सो कंटेन्स वैरायटी ऑफ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट मशीन्स वेयर द फाइल वाज इनिशियली प्रोड्यूस्ड. और अनदर टाइप का इन्फॉर्मेशन रहता है जैसे कि मैक टाइम एट्रीब्यूट्स. मतलब फाइल कब क्रिएट किया था, कब मॉडिफाई किया था, कब एक्सेस किया था, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो फाइल का. और उसके साथ अगर कोई लिंक में कोई अनदर फाइल है तो उसके फाइल का भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माई कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने सी ड्राइव में जाके कुछ एप्लीकेशन ओपन किए तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. It also stores the information about users previous activities on a computer like if user ने यूएसबी ड्राइव कनेक्ट करके कुछ डेटा कंप्यूटर सिस्टम पे कॉपी किया है या फिर वहां से कुछ एक्सेस किया है तो एसोसिएटेड लिंक जनरेट हो ही रहती है. वो अगर वो डिलीट करके भी चला जाता है तो भी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड रहती है या फिर वो यूएसबी निकाल के चला जाता है तो भी वो एलएन के फाइल जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड रहती है. तो वहां से हम लोग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भेज कर सकते हैं या फिर किस टाइप का डेटा अटैकर ने या फिर यूजर ने एक्सेस किया था इसका इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को मिल सकता है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है कि फाइल का साइज, ओरिजिनल पाथ मतलब कहाँ पे वो ओरिजिनली स्टोर्ड था या फिर अगर हम लोगों ने यूएसबी ड्राइव लगा के या फिर जो हमारा वॉल्यूम्स होते हैं अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में तो उसमें किस वॉल्यूम में वो स्टोर्ड था, उसका सीरियल नंबर क्या था. मतलब अगर यूएसबी रहेगा तो उसका सीरियल नंबर क्या था, इसका इन्फॉर्मेशन एलएन के फाइल में रहता है. और नेक्स्ट आता है अगर कोई कंप्यूटर डिवाइस किसी कंप्यूटर डिवाइस के साथ कनेक्ट किया है या फिर कोई अनदर डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है तो मैक एड्रेसेस एंड ओरिजिनल नेटवर्क पाथ जो होता है वो भी स्टोर किया जाता है. तो यहाँ से एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. तो ये फॉरेंसिक परफॉर्म करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को अलग अलग टाइप के टूल्स लगते हैं जैसे कि विंडोज फाइल एनालाइजर, डब्ल्यू उसे बोला जाता है, और अनदर वन इज ए लिंक पार्सर. तो ऐसे टूल यूज करके वो लिंक फाइल फॉरेंसिक या फिर एलएन के फाइल फॉरेंसिक जिसे हम लोग बोलते हैं वो परफॉर्म कर सकता है. तो ये जो दोनों टूल्स है ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे कि शॉर्टकट फाइल का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, प्रीपेज फाइल का हो सकता है, थंबनेल डेटाबेस का हो सकता है या फिर इंडेक्स डेटाबेस का हो सकता है. तो ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मोर देन इनफ है. अगर क्वेश्चन आता है एलएन के फाइल फोरेंसिक्स तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो. टूल के नाम याद रखो, वाइवा में वगैरह पूछे जा सकते हैं या फिर अगर लैब में इसके अलावा कुछ अलग टूल लिया जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, इससे बाकी लोगों का हेल्प हो जाएगा. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो. दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू.